MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूछ रहा है भारत आज। प्रेम शुक्ला जी अपने राजनेताओं से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, आजम खान की रिहाई से खुश हुए, अपनी कुर्सी पे खड़े हुए अनुराग भदौरिया से कि क्या चाहिए इस देश की जनता को, क्या हमारे राजनेताओं को मालूम भी है। अनुराग भदौरिया की भाषा में, क्या हमारे देश के राजनेताओं को इस बात का इल्म भी है कि इस देश की जनता को, यहां के युवा को चाहिए क्या? What do we want? इस 140 करोड़ के देश, यहां के लोगों की जरूरतें क्या है? या आप सब और हम में सब बराबर हैं अवधेश जी? ये सब अपनी ही लकीर खींचने में लगे हैं। किसी को जाति सूट होती है, किसी को धर्म, किसी को जातियों में भी सब बांट करके अपना एक छोटा सा दल बनाने में मदद मिलती है, तो किसी को धर्म में भी बांट के। लेकिन जिस बात पे इन सब राजनीतिक दलों ने सब लकीर खींच दीजिए 1 से लेकर 100 तक, ये सब राजनीति शुरू की, अपना दल बनाया, वो विकास कहां है? वो विकास की बात कहां है? अगला चुनाव सबसे पहले बिहार में है। यह बात मैं बार बार दोहराता हूं कि कहीं तो कोई सुने, कोई तो समझे। देश में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है। किसी प्रदेश से अगर सबसे ज्यादा युवा पलायन करता है तो वो बिहार है। किसी प्रदेश से अगर सबसे ज्यादा परिवार अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए, यानी 2 वक्त का खाना और सर पे छप्पर के लिए पलायन करता है, तो वो प्रदेश बिहार है। लेकिन उसी बिहार में जो इस देश को सबसे ज्यादा युवा शक्ति प्रदान करने वाला प्रदेश है, उस बिहार में विकास की बात कौन करता है? कौन? बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सो कॉल्ड या अपने आप को खुद ही पदवी देने वाले नीतीश कुमार, कौन? राहुल गांधी। उनको तो तेजस्वी यादव को बताना पड़ता है कि नौकरी मुद्दा है राहुल जी, महंगाई मुद्दा है, उनसे उम्मीद ही नहीं है मुझे। लेकिन आखिर कौन विकास की बात कर रहा है? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेता है, जहां बीजेपी उनको खड़ा कर देती है, सब पस्त हो जाते हैं। वो उनका एनिग्मा है, वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। क्योंकि देश में उन्होंने पिछले 3 जनरल इलेक्शंस में जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन बिहार में क्या किया? बिहार में आपको पता है, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एलजेपी हो, ये अपने नए जो नए आए हैं, प्रशांत किशोर, ये हो, अल्टीमेटली बात कहां करते हैं? नीतीश कुमार क्यों जरूरी है? नीतीश कुमार को क्यों टांगे हुए बीजेपी? इज ही ऑल देयर? उनका लेटेस्ट वीडियो दिखाऊं? प्रेम शुक्ला जी, खराब मत मानिएगा, आप सीनियर लीडर हैं, आप पत्रकार रहे हैं, बगले झांकने लगेंगे सर।
जो उनका नया वीडियो आया वो नहीं है, ही इज नॉट मेंटली देयर, लेकिन बीजेपी को लगता है कुर्मी वोट है तो वो नीतीश कुमार का है, इसलिए नीतीश कुमार को रखना है। तेजस्वी यादव जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं युवा हूं, मैं बिहार की अगली पीढ़ी की नुमाइंदगी करूंगा। यादव प्लस मुस्लिम जो अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि नेताजी का वो MY कॉम्बिनेशन था जो लालू जी बिहार में और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में करते थे, उसी को तेजस्वी यादव बिहार में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। बदला क्या है? उसका नाम बदल दिया अनुराग भदौरिया। पीडीए 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 बोलने से पीडीए नहीं बन जाएगा। यू आर स्टिल अ मुस्लिम यादव पार्टी। तेजस्वी यादव कौन से युवाओं की बात कर रहे हैं मुझे बताइए बिहार में? रामविलास पासवान के सुपुत्र स्वर्गीय पासवान जी बड़े क्लियर थे, उन्होंने बोला नहीं कि मैं पूरे बिहार का नेता हूं। चिराग पासवान को बनना है युवा नेता, कई लोग कहते हैं, पर जो बिहार से बाहर बैठे हैं कि चिराग लुक्स लाइक अ स्वयं नेक्स्ट जनरेशन बिहारी लीडर। लेकिन अल्टीमेटली उनको कौन सी सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? अगर चिराग चाहते भी हैं कि वो अक्रॉस जाति का बैरियर तोड़ के, धर्म का बैरियर तोड़ के, तेजस्वी यादव का MY कॉम्बिनेशन तोड़ के, वो अगर ऑल अक्रॉस नॉर्थ बिहार से लेके दक्षिणी बिहार तक, क्या बीजेपी देगी उन्हें टिकट? नहीं देगी। अल्टीमेटली उस पॉकेट में देगी जहां पे पासवान बहुल वोट है। 1-2 सीट एक्स्ट्रा दे दे तो बहुत गनीमत होगी। इसी बात पे जद्दोजहद चल रही है। आप टिकट देते हो जाति के, धर्म के, उस पे बात करते हो विकास की। पिछले कितनी सरकारें प्रेम शुक्ला जी, अवधेश दादा, कितनी सरकारें, 4, 5, 6 निकालिए, उनके डिसीजंस निकालिए, उनके निर्णय निकालिए। ये वो प्रदेश है जहां देश का सबसे ज्यादा युवा है। यह वो प्रदेश है जहां से सबसे ज्यादा युवा पलायन करता है। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस जाता है। ये वो बिहार है। लेकिन इसी प्राउड बिहारी को जो स्लोगन चिराग ने दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके लिए हो क्या रहा है? उस बिहारी के लिए हो क्या रहा है? उसको आज भी अगर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है तो हैदराबाद जाना पड़ेगा, नहीं तो सैन डिएगो जाना पड़ेगा। उसको आज भी अगर उच्च पढ़ाई करनी है तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो बिहार से जाना पड़ेगा, सुरक्षित रहना है तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि हम बिहार को विकसित करने की राजनीति कर रहे हैं। प्रेम दादा आएंगे, अभी बोलेंगे ऐश्वर्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? हम तो थोड़े समय के लिए थे, आरजेडी वालों से पूछो। आरजेडी वाले बोले भैया हमसे क्यों पूछ रहे हो, जेडीयू से पूछो। किससे पूछूं? जेडीयू में वो जो बीजेपी के कहने पे निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कैन नॉट रिप्लाई एनी मोर, कैन नॉट। मैं बता चुका हूं क्लियरली, आप नोट कर लीजिएगा, 6 महीने हो, 8 महीने हो या साल भर हो, जेडीयू या तो भाजपा में विलय करेगी, नहीं तो डिवाइड हो जाएगी इलेक्शंस के बाद। लेकिन उस बिहार की जनता की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में करके दिखाया कि अगर विकास की बात नहीं, अगर विकास जमीन पर लाओगे तो जनता तुम्हारे साथ रहेगी। आपको लगता है 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं आता तीसरे इलेक्शन में? क्यों ऐसे? कैसे नरेंद्र मोदी जीते? क्योंकि जो कहा वो किया, चाहे वो करप्शन पे हो, कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसको अगर 100% नहीं तो 90+% इंप्लीमेंट किया। अगर कहा कि हम सड़कें बनाएंगे, अगर कहा कि हम विकास की राह पे चलेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिड इट,
जनता ने बोला नहीं। आज तक वो लोग थे जो 100 वादे करके एक पूरा करते थे, ये 100 में से 80 तो पूरा कर रहा है। लेट्स ट्राई, गिव हिम वन मोर चांस बिकॉज ही डिलीवर्स। तो डिलीवरी वाले ये अपने आप को युवा पीढ़ी का नेता कहने वाले बिहार में तेजस्वी यादव हो, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए अखिलेश यादव हो, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? या सिर्फ आज ये मान के बैठ जाएं कि कोई विकास की बात चलेगी नहीं बिहार में, सिर्फ जाति चलेगी, निकालो कौन कितना है। था तो सही हमारे पास ग्राफ, पता करो कौन नौनिया है, कौन ब्राह्मण है, कौन कायस्थ है, कौन कुशवाहा है, कौन भूमिहार है, कौन सोनार है, कौन मूसर, बढ़ई, कुमार, धानुक, तेली, कुर्मी, राजपूत, यादव, कौन क्या है पता करो। क्योंकि ना टिकट इस पे मिलेगा कि तुम नौनिया हो या ब्राह्मण, तुम इलेक्शन भी इसी पे जीतोगे। फर्क नहीं पड़ता अगर ब्राह्मण है और वो कायस्थ बहुल इलाके में, उसने बहुत काम किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह सवाल देश की जनता से भी है, क्या आप उसको वोट देंगे? देना चाहिए अगर वो काम करता है तो। अगर आपके लिए, देश की जनता के लिए जाति ज्यादा जरूरी है, उसके नाम के पीछे क्या है, कुमार है कि सिन्हा है, ठाकुर है कि त्रिपाठी है, यही जरूरी रहेगा, तो वो अपना नाम ही देखेगा ना, काम क्यों करेगा? वो क्यों गलियां बनवाएगा, वो क्यों नालियां बनवाएगा, वो क्यों ध्यान रखेगा? क्यों? जेल से छूट के आए आजम खान, 4 काम पूछे मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से, नाम याद नहीं थे, सिर्फ इतना पड़ा है, पता है एक रटा रटाया है, मुसलमानों के मसीहा। 4 काम तो बता दो मुसलमानों के रहनुमा साहब के, नहीं। यही मेरी दिक्कत है और इसके जिम्मेदार भी हम हैं, यानी इस देश की जनता है। अगर अनुराग भदौरिया, एवरीवन ऑन एयर, समाजवादी पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला जी, समाजवाद का परचम लहराने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, छाती ठोक के डिबेट में कहते हैं मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर हूं, ठाकुर हूं मैं, ये कहा उन्होंने उस दिन डिबेट में। ये समाजवाद करेंगे, ये समाजवाद करेंगे। मैंने मजाक मजाक में कहा भी, अगर इतने प्राउड ठाकुर नेता हैं आप तो गलत पार्टी में है यूपी में, लेकिन बात उसकी नहीं है। सीरियसली सेइंग प्रेम दादा, जिस प्रदेश में देश का सबसे ज्यादा युवा है, वहां विकास की कोई बात नहीं, वहां युवाओं की नौकरी की कोई बात नहीं, वहां सिर्फ जातियों की बात, और अगर जाति से हल्का सा हटते हैं तो धर्म की बात। दैट्स इट। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा। जी ऐश्वर्य जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में विकास परक राजनीति की ही बात करती है, और जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं उस बिहार में हर घर नल से जल बीते 10 वर्षों में 1.76 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया है। 37 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया है। 55,000 किलोमीटर सड़कें सिर्फ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के तहत बनाई गई हैं। 11,000 किलोमीटर की लोक निर्माण विभाग ने सड़कें बनाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास की ही बात करती है। अगर जो है 66,000 किलोमीटर, में नेशनल हाईवे की बात छोड़ दे रहा हूं अभी, 66,000 किलोमीटर अगर सड़क बनेगी तो बिना रोजगार के सृजन के तो बनेगी नहीं। अगर 37 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे तो बिना जो है रोजगार के अवसर पैदा किए हुए तो बनेंगे नहीं। अगर जो है करोड़ों लोगों के घर में हर घर नल से जल पहुंचा तो रोजगार का सृजन निश्चित तौर पर हुआ, और 10 लाख लोगों को नौकरी सिर्फ बिहार की सरकार में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने दिया है। 27 लाख रोजगार तो साफ साफ तौर पर, 10 लाख सरकारी और 17 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका आंकड़ा सबके सामने है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिहार को विकसित बनाने की दिशा में
जी सतत प्रयास किया, इसीलिए 9.8 लाख करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में बीते 10 वर्षों में केंद्र ने बिहार को आवंटित किया। हाँ। पिछला जो बजट था उसको तो जो है बिहार का बजट जो है बताकर कांग्रेस के साथी दल बहुत विरोध कर रहे थे कि आप बिहार लक्षित। प्रेम दादा, अगर इतना ही काम किया आपने तो आप बिहार लक्षित नहीं, अगर इतना ही काम, देखिए स्पष्ट है ना प्रेम दादा, अभी अगर आप सड़कों की बात करेंगे, अनुराग भदौरिया आपके प्रिय मित्र खड़े होंगे कि आप 1 को 4 बार गिनते हैं। मैं डेटा पे नहीं, मैं कह रहा हूं अगर सचमुच, चलिए मान लिया 1 मिनट फॉर अ माइक्रो सेकंड, मान लिया इतना काम किया है आपने, अनुराग दादा, अगर सच में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इतना काम किया है तो आप एक भी बार अपने बल पे जीते नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में तीसरी बार आई है, आप बिहार में एक भी बार अपने बल पे तो आ नहीं पाए। आप जानते हैं ये बात, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। आप मुझे बताइए, अगर आप ये बोलते हैं कि आप जाति से ऊपर उठ के हैं, आप मेरे को बताइए एक जिले में बताइए, एक सेगमेंट में बताइए जहां ओबीसी वोटर 42 से 43% हो, वहां कोई स्वर्ण वोटर खड़ा करके दिखाइए। यहां जहां स्वर्ण वोटर 17 से 19% हो, वहां ओबीसी कैंडिडेट खड़ा करके दिखाइए। आप नहीं, आरजेडी करके दिखाए। यादव बहुल इलाके में नॉन यादव कैंडिडेट विकास के नाम पे, नीतीश कुमार करके दिखाएं कुर्मी बहुल इलाके में नॉन कुर्मी कैंडिडेट। जाति रियलिटी है, मैं मानता हूं जाति इस देश से और बिहार से तो मिटाई नहीं मिटती है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जाति से नहीं है। जाति रियलिटी हो, आपकी हो, मेरी हो, अनुराग भदौरिया की हो, रोहित की हो, रत्नाकर त्रिपाठी की हो, सबकी है, लेकिन विकास नहीं लाया जा रहा है, यह मेरी प्रॉब्लम है। वेयर इज द विकास इन बिहार? युवा, जिस युवा के दम पे भारतीय जनता पार्टी इतना दम भरती है, पंकज दादा, प्रेम दादा, आप ही से पूछ रहा हूं, वो युवा सबसे ज्यादा बिहार से पलायन करता है। ऐश्वर भाई, जॉर्ज फर्नांडिस तो ईसाई थे जी, थे, और यही बिहार उनको लगातार चुनाव जिताकर भेजता था। जॉर्ज अब आप लेफ्ट किसके ओबीसी थे, वो कौन सी सीट से आते थे? सवर्ण थे। आप जानते हैं लेफ्ट दलित थे। आप जानते हैं बिहार में एक समय पे लेफ्ट का कितना दबदबा था। यू वांट टू टॉक अबाउट जॉर्ज फर्नांडिस? आई कैन, प्रेम दादा, लेकिन वहां पे लेफ्ट की आइडियोलॉजी। अभी ये जो है 2014 तक के राजनीति की मैं बात कर रहा हूं जी। जॉर्ज फर्नांडिस जो है 98, 99, 2004 का चुनाव जीते, तो जॉर्ज फर्नांडिस को चुनाव जिताकर भेजने वाले कौन लोग थे? ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही था ना। आरजेडी कांग्रेस ये हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये हिम्मत जुटाता है। अनुराग भदौरिया, आरजेडी के पास जा रहा हूं पहले। आरजेडी जी, राजकुमार रंजन जी, ये आप राजकुमार राजन जी, माफी चाहता हूं राजन साहब, तेजस्वी यादव को आपने युवा नेता बना दिया। ठीक है, मैंने माना कि वो कम से कम राहुल गांधी से बेहतर है विजुअल्स, कि कम से कम वो पीपीटी और एक्सेल शीट पे डिपेंड नहीं करते, जमीन पे जाते हैं। तेजस्वी यादव को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि बिहार में मुद्दा महंगाई है, युवा है, नौकरी है। कम से कम इतना पता है तेजस्वी यादव को। उनमें इतना वादा है कि अनंत सिंह के इलाके में जाके वो घोड़े पे मैसेज देते, राहुल गांधी की तरह लैपटॉप पे ऑन करके पीपीटी दिखा के इलेक्शन नहीं जीतना चाहते बिहार का। लेकिन विकास की बात कौन कर रहा है? यह बोल देना कि मैं आने के 48 घंटे में कितने लाख नौकरी दे दूंगा, ये वो वादा है जो आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये वही चीज है जिसके लिए आप बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ जुमले दिए, अब वही जुमले आप वादा कर रहे हैं। असली युवा बिहार के लोगों के लिए क्या? आरजेडी ऐश्वर्य जी, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री थे, उस 17 महीने के टाइम में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया था। ये पूरा बिहार जानता है। और विकास का मतलब मुझे लगता है। सर, आपका ऑडियो खराब है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया एंड अवधेश जी। अनुराग जी, युवाओं की बात करिए ना जी, युवाओं की बात करिए। हाँ, बोल रहा हूँ, आप रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, रुकिए। तो बिहार में सुन लीजिए मेरा, बिहार में इस बार बहार आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई। बिहार में इस बार बहार आएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार जो विकास की बात करती है, जो रोजगार देने की बात करती है, वो दम बढ़ती है।
जब और डंके की चोट पे बोलती कि हम रोजगार देंगे। और आपको याद होगा जब सरकार तेजस्वी जी की बनी थी तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार उसमें बुला के गांधी मैदान में दिया था सरकार को। उसके बाद से चीफ मिनिस्टर तब भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार जी हैं। क्यों नहीं दे देते भाई, दे दीजिए। जब 1.5 साल में 5 लाख हो सकते हैं तो 20 साल की सरकार हो गई, 5 × 20 साल से कर दीजिए। हर 1.5 महीने 2 महीने में जो सरकार चली थी उसके हिसाब से तो ये रोजगार क्यों नहीं दे देते। सरकार 20 साल से इनकी पलायन हो रहा है लगातार बिहार में। बिहार के लोग युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार क्यों नहीं रोक पाई आज तक। धर्म के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है देश के अंदर में। ऐश्वर्या जी ठीक कर रहे थे, कुछ पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं लेकिन विकास के नाम पे राजनीति करती, विकास का काम नहीं गिना सकती। बिल्कुल सही है आपकी बात ये, और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये वो लोग हैं जो विकास की बात करने से डरते हैं और हम लोग विकास की बात पे वोट मांगते हैं। हम तो हमेशा से विकास की बात करते हैं, विकास का काम गिनाते हैं और जनता के जो मूल मुद्दे उनको उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। हम राजनीति करके वोट बटोरना चाहते हैं। अरे आप इतने बड़े नेता बिहार में जाते हैं तो आप बताइए ना आपने क्या विकास किया बिहार में। आप बताइए आपने कितना रोजगार दिया बिहार में। आप बताइए देश में आपने कितना रोजगार दिया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। बताइए आपने रोजगार दे दिया क्या। 11 साल की सरकार केंद्र में हो गई, क्या आपने 25 यहां पे अगर ऐड कर लिया जाए तो क्या आपने 22-23 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। और 22-23 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, आपने बेरोजगार और कर दिया लोगों को। कभी नोटबंदी लाके बेरोजगार करते हो, कभी आप कुछ भी जो मन में आता है, कभी जीएसटी लगा देंगे तो जीएसटी आपने जीएसटी किसने लगाई थी, आपने लगाई थी ना। नहीं, आप अपनी बात करिए। हमारी स्मॉल स्केल। अनुराग जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनुराग जी आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मेरे को अपनी पार्टी के भाई हाथ मत खड़ा करिए, आपसे ज्यादा कर सकता हूं और बार बार कर सकता हूं। मुझे बताइए समाजवादी पार्टी का क्या ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है। मानिए चलिए एक क्षण के लिए आपके हिसाब से कि प्रेम शुक्ला जी करते हैं तो आप बताइए आपकी क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। क्या आपकी राजनीति मुस्लिम यादव से ऊपर उठी नहीं उठी। अनुराग भदौरिया, दैट्स माय प्रॉब्लम। वो आपके, अरे सुन तो लीजिए, तो सुनाइए ना, बोलने से क्या होगा, ड्रामा नहीं। आप बताइए मेरे को, व्हाट्स योर अल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। मेट्रो बनाया, सुनो मेट्रो मैंने बनाई, सुनिए मैंने मेट्रो बनाई है तो कौन लोग उसमें चढ़ते हैं, सभी जात धर्म के लोग चढ़ते हैं नहीं चढ़ते हैं। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो सभी जात धर्म के लोग चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते। हमने पार्क बनाए, सभी जात धर्म के लोग उसमें जाते हैं कि नहीं जाते। स्टेडियम हमने बनाया, नेशनल स्टेडियम, सभी लोग जात धर्म के लोग देखते हैं कि नहीं देखते। हमने लैपटॉप फ्री में दिया था बच्चों को, सभी जात धर्म के लोग उसमें यूज करते कि नहीं करते। कैसी बातें कर रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हर जिले में हमने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए, चाहे यहाँ पे जौनपुर का हो, सीतापुर का हो, लखीमपुर का हो, बदायूं का हो, सैफई का हो, आजमगढ़ का हो, कहां नहीं बनाया हमने मेडिकल कॉलेज। एम्स के लिए जमीन हमने यहाँ गोरखपुर में तक में दी तो सभी जात धर्म के लोग इलाज कराते नहीं कराते। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई तो उसमें सभी जात धर्म के लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हमने 100 डायल बनाया पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, क्या सभी लोग उसमें इतना बना दिया। हमने 108 एम्बुलेंस, अगर इतना ही बना दिया अनुराग भदौरिया जी, अगर इसका आधा भी किया होता तो बाबा को हरा ना दिया होता। काम एक सांस में गिना। अनुराग भदौरिया जी सुनिए मेरी बात, अगर इसका आधा भी किया होता, अनुराग जी आपको मैंने बोलने दिया 2.5 मिनट, नहीं अभी आप रुकिए। अगर इतना ही किया होता, दर्शकों मैं आपसे पूछता हूं, जो अनुराग भदौरिया ने बोला, मेरा छोड़िए, प्रेम दादा का छोड़िए, अवधेश जी का छोड़िए, ताली मत बजाइए, आपका ऑडियो डाउन है। अब सुनिए मेरी बात, एवरीवन ऑन एयर। अगर इसका आधा भी अनुराग भदौरिया की पार्टी ने किया होता तो इस प्रदेश की जनता ने पिछले इलेक्शन में हरा ना दिया होता बाबा को। कैसे बाबा जीत जाते हैं। अनुराग भदौरिया आप हो, बीजेपी हो, बिहार में आरजेडी हो, ये जो नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की ये हो, ये बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अल्टीमेटली अभी मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, वो आपसे ज्यादा काम गिना देंगे कि कांग्रेस ने इन दोनों पार्टियों से पहले पिछला इलेक्शन कब जीते थे। मुझे गूगल करना पड़ेगा कब सत्ता में थी कांग्रेस, लेकिन वो भी गिना देंगे आपसे ज्यादा काम। सुनिए अनुराग जी, रियलिटी है, आप हो या आरजेडी हो। आरजेडी बोलेगी, अभी मैं पूछूं, रविकांत राय जी बोलेंगे कोई चारा घोटाला नहीं है। लालू जी कन्विक्टेड हैं लेकिन वो बोलेंगे चारा घोटाला नहीं हुआ। रोहित रिलैक्स भाई, बीच में नहीं, रियलिटी है ये। लेकिन आप लोग देश की जनता को बेवकूफ कब तक बनाएंगे, कब तक। विकास की बात, ये सबसे कुछ नहीं होगा। सवाल पूछने से सवाल पूछिए। रत्नाकर त्रिपाठी से पहले अवधेश दादा प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, अवधेश दादा, हमाम में सब बराबर हैं,
किसी की हिम्मत है? स्वर्ण वोटर बिहार में, यूपी का मैं बता रहा हूं, चलिए यूपी की बात कर रहे थे ना, अनुराग जी को भी ले आइए। यूपी में, बिहार में एक तो हिम्मत करे कोई पार्टी कि यादव बहुल इलाके से नॉन यादव को दे, ठाकुर बहुल इलाके से। अनुराग भदौरिया कह रहे थे ना, परसों की डिबेट थी कब की, मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर हूं। गौरव प्रेमदादा गौरव भाटिया थे, इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये जोश में आ गए। अनुराग भदौरिया टीवी में छाती पीट पीट के बोले मैं ठाकुर नेता हूं। क्यों नहीं बोलो? हिम्मत है ठाकुरों के बहुल इलाके में नॉन ठाकुर को वोट देके देखिए, नॉन ठाकुर को कैंडिडेट खड़ा करिए। कोई पार्टी आपकी नहीं, अनुराग जी, प्रेमदादा की भी नहीं करेगी, क्योंकि बेसिक आपने सोचा है कि देश की जनता, और यहां अवधेश जी, चाहे हम पत्रकार हो चाहे ये देश की जनता हो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि असल में उसको चुने जो काम करता है। कब तक त्रिपाठी, कपूर, सिंह, भदौरिया देख के वोट देते रहेंगे? अवधेश कुमार जी, ग्राफिक्स। और ऐश्वर्या जी, इसको दो दृष्टियों से देखिए। मैं अगर ये कहूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है तो बिल्कुल झूठ होगा। इस समय देखिए बिहार में दो स्थितियां हैं। बिहार इस समय 8.64 विकास दर की से आगे बढ़ रहा है और राज्य के 4 ही राज्य इतने में हैं। ये मैं नहीं मानता हूं। बिहार में 5 लाख से ज्यादा तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, रोजगार की भी स्थिति है, पूंजी निवेश भी आए हैं। हम लोगों ने जो डार्केस्ट एज देखा है, मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो अंधकारमय, मतलब अंधकारतम युग हो सकता है किसी इतिहास के कालखंड में, तो 15 साल लालू जी का राज रहा है। बिहार में सड़कें थी, पटना से रांची 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई। अगर पक्की सड़कें कुछ होंगी ध्वस्त होंगी। शिक्षा के क्षेत्र बंद हो गए। अस्पतालों में इतने जिले जिले अस्पताल रहे हैं बिहार में, उस सब पर कुत्ते और बिल्लियां बैठने लगे थे। तो एक भयावह स्थिति थी। ये तो मैं नहीं कहूंगा काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उस अंधकारतम युग से बिहार को बाहर निकाला। सड़कों के मामले में बिहार देश में किसी से पीछे नहीं है। बिहार में पर्यटन की स्थिति भी बेहतर हो रही है, अस्पतालों की स्थिति बेहतर हुई है, देश के श्रेष्ठतम जो है अस्पताल बिहार में खड़े हुए हैं। तो ये सब काम हुए हैं, मैं नहीं मानूंगा कि ये काम नहीं हुआ है। लेकिन उसी बिहार ने, जिसको आप जाति के आधार पर कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को और उनकी पार्टी को 5 चुनाव लगातार हराया। पूरे परिवार को बिहार ने हरा दिया। लालू जी, राबड़ी जी, बेटा बेटी सबको हराया। 18% वोट और 22 सीटों तक सिमसा दिया। लोकसभा में कोई नहीं जीत करके आया। 2014 का चुनाव यूपी का देख लीजिए और 2017 विधानसभा चुनाव देख लीजिए। लोगों ने जातीय सीमाओं से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पक्षीय मतदान किया था। वोट का परसेंटेज देख लीजिए। 2017 में 325 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी और बसपा तो खत्म गई, हाशिए पर सिमट गई थी। तो देश ने जरूर जाति से ऊपर उठने की कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति बन रही है कि इस समय अब जातीय पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, उससे आगे बढ़ के जातीय संघर्ष करा के, जातीय हिंसा फिर से पैदा करके, जातीय विद्वेष पैदा करके और चुनाव जीतने और सरकार को हराने की जो कोशिश हो रही है, वो चिंताजनक है इस समय राहुल गांधी जी का। अब केवल वो पॉलिटिक्स नहीं है कि हम सामाजिक समीकरण के आधार पर कुछ जातियों को दे रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन इस समय उससे आगे निकलकर जिस प्रकार से राहुल जी बात कर रहे हैं, अखिलेश जी बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बात कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता टीवी पर जैसे बोल रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति है इस देश में कि फिर से वही स्थिति जो 70-80 के दशक में समाजवादी लोग पैदा करते थे, वो पैदा करने की कोशिश हो रही है और सामाजिक एकता को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। उन्हीं यादव समाज ने 2010 में मैं बिहार के चुनाव में घूम रहा था, मैं यादवों के गांव में जाता था, मैं पूछता कि आप तो लालू जी के वोटर है। लोग कहते थे कि लालू जी होते तो आप हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाते, 5,000 रुपया लेके सड़कें नहीं निकल क्या अनुराग भदौरिया, क्या? लेकिन नीतीश जी की कृपा हुई, नरेंद्र मोदी के मत बोलो, नेशनल टीवी पे बैठे हो, थोड़ा पानी नहीं नहीं, ये क्या बोलने से नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने नहीं पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। एक विकसित राज्य नंबर 2 पे हमारे लोकसभा में बीजेपी नंबर 2 पे जातीय समीकरण में डाल गठबंधन, और हम गठबंधन 43 सीटें लेके आए हैं। यहाँ पता नहीं क्या इस बार आइए सर, इस बार आइए। 2014 मत भूलिए, सुनिए 2014 में आपकी कितने सीटें थी सर? 2019 में कितने सीटें थी आपकी ये बताइए ना। 2017 में आपकी कितने सीटें थी? विधानसभा में 40 सीटें पर आप सिमट गए थे। 40 सीटों रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर जी, जाति असलियत है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, लेकिन जाति विकास को रोकती है क्या?
या जाति ही जाति है? सिर्फ विकास के बारे में सिर्फ बात होगी, जमीन पे नहीं आएगा। चलिए दूसरे तरह से सोचिए, अगर सोचवाइए। जातियां अपना विकास कर लेंगी तो देश का विकास भी हो जाएगा। और जो रहनुमा प्रेम बता शुक्ला जी। रहे थे अभी कि देश जो है वो जात से निकलने की कोशिश कर रहा है, लोगों ने ढकेल दिया। वो पैरोकार उस पार्टी के हैं जो आपके चैनल पे भी 3 दिन में 2 बार और दिन में 10 बार रोज बोलता है, जिसका प्रवक्ता और जिसका प्रधानमंत्री बोलता है। पिछड़ी जाति के होने के कारण लोग मुझसे चिढ़ते हैं। 27 ओबीसी मिनिस्टर हमने बनाए, वो बात करते हैं कि वो जात खत्म कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। झूठ की इंतहा देखिए। माननीय शुक्ला जी ने सीधे सीधे जॉर्ज फर्नांडिस को दिया कि हम लोग ने बनाया। अरे शुक्ला जी, जॉर्ज फर्नांडिस 4थी लोकसभा पहले जीते थे 1967, उसके बाद जीते 77, उसके बाद जीते 80, उसके बाद जीते 89, उसके बाद जीते 91। 1967 मुंबई जीते थे मित्र। मत बोलिए, बीच में मैंने बोलिए। बिहार का जिक्र किया। बीच में मत बोलिए। 98, 99, 2004 वो सुनिए, मुजफ्फरपुर सुनिए, से लोकसभा राष्ट्रीय जीते जनता बता। ने, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। चंद्रकांत जीते थे, वो मुंबई शहर से जीते थे। आप कौन सा नहीं जीते थे? झूठ बोलते हैं आप बैठ कर यहाँ, कौन सा नहीं तो मुझे जीते थे? ठीक करना आपने पड़ता कौन है। सा गलत बोल दिया आज भाई? जो झूठों को जो है आईना कौन सा दिखाना गलत पड़ता है बोल दिया मित्र। बताओ ना, कौन सा साल लोकसभा गलत बोल दिया मैंने? 67 में वो मुंबई से लड़े थे। जॉर्ज लोकसभा फर्नांडिस हुए थे ना? 67 का इलेक्शन आप तो संयुक्त बता रहे सोशलिस्ट थे पार्टी कि से जनतांत्रिक मुंबई से लड़े सुनिए, थे सुनिए। और कांग्रेस को हराया था। अब चुप जिस रहिए। कांग्रेस के आप प्रवक्ता अब बनना चुप चाह रहे रहिए, हैं बीच में ना, मत- उस चुप रहिए, कांग्रेस मैं के फिर आपको बोलने नहीं सदोबा दूंगा, या तो पार्टी ऐश्वर्या को कपूर हराया को था। डाउन करेंगे। सका अरे मैं पार्टी को कोई हराया फिगर डाउन था। नहीं कर रहा। ओके, एक एक 1967 करके। में अच्छा, पॉइंट मुंबई टेकन। में रत्नाकर जी, वैलिड शाह पॉइंट। को हराया था। आ रहा हूं। प्रेम दादा, एक एक करके बोलते हैं। आपने बोला वो नहीं बोलेंगे, वो बोले आप नहीं लोकसभा क्या बोले। थैंक यू त्रिपाठी जी, टाइम इज लॉस्ट। गठबंधन में लड़ाया था। बोलिए। जो क्लेम कर रहे थे बैठ के क्या कि जॉर्ज फर्नांडिस को बना दिया। ऐसा बता जॉर्ज रहे थे फर्नांडिस पे जैसे- बात करनी है 94 में तो मैं कैसे आदमी को बताऊंगा 94 में जब जिसके लालू घर पे यादव जॉर्ज से फर्नांडिस कांग्रेस को हराया 365 में से कम 65 दिन रुकते होंगे। आज वो नहीं है मेरे पैनल पे, लेकिन अब मैं रत्नाकर जी, अब बात करते हैं विकास की, बात करते हैं भारत के युवा की, बात करते हैं बिहार के भविष्य की। कौन सी पार्टी है जो बिहार का भविष्य सुधार सकती है? रत्नाकर त्रिपाठी, 45 सेकंड्स अनडिस्टरप्टेड। जब कोई गलत बोलने लगता है विपक्ष का, आप बीच में टोकने लगते हैं। आप बोलिए ना। ज्ञान उसी समय जगता है। टॉपिक पे आइए ना। जॉर्ज फर्नांडिस को 66,000 किलोमीटर जो स्वर्गीय बता रहे थे फर्नांडिस ना। साहब को छोड़िए, टॉपिक पे आइए। क्यों ना छोड़े? क्यों छोड़ दे भाई? झूठ बोल रहा आदमी है, बीजेपी का प्रवक्ता। और 66,000 इन्होंने कहा कि झूठ बनाया बोल रहा है, गया। बिल्कुल। आना चाहिए ना। क्या बात है? जैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं गरिमा, वैसे ही युवा फ्रस्ट्रेट होता करता है है तू? जब वो देखता है हाँ, कहाँ इन से नेताओं आया? को। हम पूछ रहे हैं युवा के बारे में बताओ, इनको स्वर्गीय फर्नांडिस साहब के बारे में बात करना है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ एक भी दिन आपने बिताया है? मैं कह रहा हूं मैं उस आदमी को बुलाऊंगा, उस दिन बोलना जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। फिर बोलना चालू किए नहीं, इसलिए तो क्योंकि मैंने जब माथे में हाथ मारा ना, चुप हो गरिमा ने जाइए, बोला चुप हो जाइए। यू आर ऑनर। अब चुप हो मैंने जाइए, कहा आई एम बात पे बात फ्रस्ट्रेटेड। रखूंगा। उस युवा का सोचो। मैं पूछ रहा हूं विकास की बात कौन करेगा? इनको बोल तो स्वर्गीय रहा हूं, फर्नांडिस साहब की बोलने बात दीजिए करनी ना। है। अरे आप बहुत बताओ ना, विकास ऑल्टरनेटिव हुआ लाइन बिहार ऑफ में। पॉलिटिक्स। बहुत विकास हुआ है बिहार में, मानता हूं। पहले 2-3 हत्याएं रोज होती थी, अब स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि 8 हत्याएं रोज हो रही हैं। पहले साल में 1-2 पुल गिरते थे, अब 4 दिन में 1 पुल गिरे हैं। 2 महीने में 12, 14, 15 पुल गिर चुके हैं। और विकास की ये स्थिति, बिहार और देश की जो हाईवे गिरा रहे थे, 1 अप्रैल 2019 से नितिन गडकरी ने 100 किलोमीटर की जो लेन पहले 100 की मानी जाती थी रोड, वो कहा अगर 8 लेन बनी है तो 800 बनेगी, 8 लेन मानी जाएगी, 800 किलोमीटर। तो आप तो आंकड़ों से खेलते हैं ना। रोहित, शुक्ला मैं आ जी। रहा हूं आपके पास, लेकिन आपको पता है मी 60-40 नहीं, मेरे को यही चाहिए गरिमा। आई एम गोइंग टू इट राइट नाउ। स्टिक टू दिस। आपको पता है, युवाओं की बात करने से पहले पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष पूरा किस बारे में बात करना चाहता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने, गरिमा ऑन एयर, इनको भारत के युवा की मतलब नहीं है। इनको यह मतलब नहीं है कि बिहार से कितना पलायन हो रहा है। बिहार में अगर बीजेपी इतनी नौकरी दे रही है, हम इससे ज्यादा देंगे। हम इनको किस पे बात करनी है? कैन आई हैव द आर्टिकल ऑन एयर? गरिमा, आर्टिकल ऑन एयर। इज द आर्टिकल ऑन एयर? कैन आई हैव द आर्टिकल ऑन एयर? इज द डायरेक्टर देयर? कैन आई हैव द आर्टिकल ऑन एयर? ये ओनली मी गरिमा, आई डोंट वांट दीज लीडर्स राइट नाउ। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल चलाया
कि इंडियाज रिचेस्ट मैन बाइज 33 बिलियन इन रशियन ऑयल रिस्क। आपको पता है राहुल गांधी, रत्नाकर जी को लाइए, राहुल गांधी के आसपास बैठे रहने वालों को बोला इस पे कर दो, इस पे कर दो, क्योंकि इसमें अंबानी अडानी आते हैं, इसमें अंबानी आता है, इस पे कर लो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार जीत जाओगे। जब तक आप पीपीटी, रोहित को बुलाओ, ये जब तक पीपीटी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, इस सब से नहीं उभरेंगे ना आप रत्नाकर त्रिपाठी जी, तब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे। हम ना उभरे होते ना। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, यू आर ऑब्सेस्ड विद अंबानी, यू आर ऑब्सेस्ड विद अडानी, आप रहिए ऑब्सेस्ड, देश की जनता नहीं है। अरे भाई, अगर मुकेश अंबानी को डोनाल्ड ट्रंप बुलाता है तो आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूंगा? भारत सरकार को नहीं बुलाया, मुकेश अंबानी को बुलाया, अगला चला गया, अब आप क्या करोगे उसमें? नहीं, आप क्या करोगे उसमें? बस आपका यही एजेंडा है। अब अगर अंबानी तेल खरीदता है, कांग्रेस पार्टी को जयराम रमेश द ग्रेट या कोई भी और बड़ा नेता कांग्रेस का आएगा, समझाएगा राहुल जी, ये 4 कागज लाएगा, ऐसे रखेगा, देखो ये सब बड़े बड़े अखबारों ने ऐसे आर्टिकल लिखे, अंबानी ने नाम नहीं लिखा है, लिखा इंडियाज रिचेस्ट मैन। 4th क्लास के बच्चे को पूछ लो, उसको भी पता है, ए में से चूज कर ले, अंबानी या अडानी। 33 बिलियन डॉलर का रूस से तेल खरीदता है, इसीलिए तो ट्रंप ने बोला था मोदी इज वॉर, वो ट्रंप के एडवाइजर ने मोदी इज वॉर, जोड़ दो डॉट्स और कर लो, बिहार जीत जाओगे। ऐसे जीतोगे आप बिहार का इलेक्शन, ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पोस्ट के चलते? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन रत्नाकर त्रिपाठी। नाउ यू कम डाउन, बैक टू विजुअल्स। रोहित, विषयों पे बात कीजिए। रोहित, ऐसा है, इस युवाओं की बात करो, बिल्कुल मुद्दा पर, आरजेडी ऑन द अदर साइड, रोहित एंड आरजेडी। इस सूत पुत्र को थोड़ा बोलने दीजिएगा, सूत पुत्र को, यही आपका भी डायलॉग सब चालू होता है, को थोड़ा बोलने दीजिएगा। जॉर्ज फर्नांडिस देश के धरोहर हैं, 1977 में भी बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद हुए थे। कांग्रेस के मित्र को कहिएगा थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लें, इनको पता नहीं है। जब इंदिरा गांधी के रथ को बिहार उतार दिया था पत्री से, तो जॉर्ज साहब को 1977 में मुजफ्फरपुर से एमपी बना के दिल्ली हम लोग भेजे थे और कंपनी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे वो। ये बात रत्नाकर त्रिपाठी को नहीं पता है, बोलने में वो भूल गए। अब आइए मुद्दे पर। आज बिहार की धरती पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम घटित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा FWC की मीटिंग आयोजित की गई है, F फॉर फैमिली, W फॉर वर्किंग एंड C फॉर कमिटी। कर्नाटक सरकार में जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इंदिरा जी, रोहित विकास की बात करें, सोनिया जी और इंदिरा जी के रोहित, एक दिन स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस पे मैं पॉडकास्ट कर लूंगा 4-5 विकास पर आ रहे हैं। अरे भैया, युवाओं की बात कर लो, अब विकास पर आ रहे हैं। आइए ना, विकास पे ही तो आता नहीं है कोई, 2004 से 14 इधर वाले हो या उधर वाले, में रही, विकास पे आओ। विकास पर आ गए हम। आप इंटरप्ट मत कीजिए, विकास पर सुनिए। सुनाइए। 2004 से 14 केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और लालू यादव के रिमोट से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। 2004 से 2009 तक काफी मात्रा में बिहार से सांसद कांग्रेस के समर्थन में गए। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सोनिया गांधी ने बिहार में नहीं बनने दिया, कोई एम्स नहीं बना, पटना का जो एम्स पास हुआ उसके काम में तेजी नहीं आई। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो गया जी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार को बर्लिन बनाया कि नहीं, दरभंगा में एयरपोर्ट, पटना को पेरिस बनाया कि नहीं। देखिए, पटना का पुराना एयरपोर्ट, कागज वही नंबर वही आरजेडी देगा। और जो देखिए, बात समझिए प्रेम दादा, एंडिंग कमेंट्स, कागजों पे नहीं होगा प्रेम दादा। युवा बिहार का आज भी सबसे ज्यादा पलायन कर रहा है इस देश में, बिहार से सबसे ज्यादा युवा बिहार में है और पलायन भी उसे करना है। एक कंपनी नहीं है, एक ITI, एक IIT, आप बताइए तो, कागज पे लिख के दे देते, उससे क्या है? उसको नौकरी करने के लिए बाहर जाना है। प्रेम दादा, देखिए, ऐश्वर्य जी, बिहार से सबसे भयंकर पलायन जंगल राज के करता धरता श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद बिहार में पलायन घटा है, बिहार में रोजगार का सृजन हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, बिहार में बिजली पहुंची है, बिहार में सड़क बनी है, बिहार में पानी पहुंचा है, बिहार में आवास बने हैं, बिहार में प्रकल्प आए हैं, विद्युत परियोजनाएं आई हैं। और यह सब जो है लालू से मुक्ति के कारण संभव हुआ है। लालू के शासनकाल में जो अस्पताल, जैसा अवधेश जी ने बताया, अस्पतालों की दुर्गति हुई। समय कम, सूरत के एवरीवन कपड़ा मार्केट में गया, होलसेल कपड़ा। देखिए, प्रेम दादा, लालू हो या नीतीश जी,
वो सब बिहार के भागलपुर से तेजस्वी यादव हो या राहुल लालू गांधी, रोहित समय नहीं के है। कार्यकाल में ये जब तक आप ये न्यूयॉर्क पोस्ट के अंबानी ने कितना तेल यूक्रेन से खरीदा और रूस से खरीदा, सूरत के कपड़ा इस पे जब तक आप करेंगे ना, ये जब तक आप अंबानी का रूस का तेल और अडानी का हिंडलबर्ग रिपोर्ट से नहीं निकलेंगे, तब तक इलेक्शन होने जीतने वाला नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, आप ठाकुर नेता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात तो युवाओं की कीजिए। अवधेश दादा, बीजेपी से लेके ये प्रशांत किशोर तक, आरजेडी और समाजवादी तो पार्टी तो बनी ही एमवाई कॉम्बिनेशन पे है। बिहार का युवा किस ओर देखे, पूछता है भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH